हर चीज की अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह पे। कोटेशन ऑफ अ 5S सिस्टम। हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज अ 5S सिस्टम। एसएमई सेक्टर्स में स्मॉल स्केल ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर्स के लिए और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए 5S सिस्टम का महत्व, कैसे ये किया जा सकता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं विद केस स्टडीज। मैं हार्दिक काबरिया, मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड बिजनेस कोच, आपको इस डिटेल में बताने जा रहा हूं। मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस यूके, लंदन हुआ है, बहुत सारे फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया है, इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में डील कर रहा हूं। सो ये सब का अनुभव के साथ मैं बता सकता हूं कि बहुत बार बहुत लोग ज्यादातर अपनी कंपनी के अंदर अपना ज्यादातर समय जहां पर वेस्ट करते हैं वो है कोई ना कोई चीज ढूंढने में। बहुत बार उनको समय पे फाइल नहीं मिलती, समय पे इवन पेन जैसी छोटी सी चीज नहीं मिलती। कई बार एक टूल मल्टीपल लोग यूज कर रहे हैं तो वो एक टूल कोई ना कहीं कोई एक बंदा लेकर चला जाता है तो दूसरा बंदा उसको ढूंढने में रह जाता है। तो टाइम का तो वेस्टेज होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा वेस्टेज होता है फ्रस्ट्रेशन और मेंटल जो अपना फोकस है वो भी वेस्ट हो जाता है। सो यहां पर ऐसा क्या किया जाए जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल ऑफ काइजन 5S सिस्टम, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये होना ही चाहिए। आप ऑलरेडी कंपनी के अंदर हो तो करना ही है, लेकिन यदि आपने अभी तक कंपनी चालू भी नहीं की तो पहले से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन 5S ऑर्गेनाइजेशन रहे, उसके लिए आपको वर्कआउट करना चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ISO सर्टिफिकेशन आता है, वैसे ही ये 5S सर्टिफिकेशन आता है। आप यदि 5S सर्टिफाइड होते हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ जाती है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली जो गवर्नमेंट ने भी जो पॉलिसी बनाई थी उसका भी महत्व, उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम थे, उसका भी वन ऑफ द पार्ट था 5S बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। सो ये 5S मैन्युफैक्चरिंग क्या है? नॉर्मली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम घर पे है और हमें जब घर पे जाके सोना है तो अपना एक बेड फिक्स है, वैसे ही आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे चीज़ें होंगी, पेन पेपर से लेकर हर चीज़ें, उसकी भी तो कोई जगह होनी चाहिए। जब आपकी ऑफिस खत्म हो तो उसका भी कोई बेड होना चाहिए जहाँ पर आपको उसको रखना पड़ेगा। तो ये उसकी फिक्स जगह न होने की वजह से क्या होता है, किसी बंदे ने कोई चीज़ एक रख दी। ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज़ सबके लिए पर्सनल नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कॉमन होती है, जो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा यूज़ करते हैं। तो किसी एक बंदे ने उसको यूज़ करके कहीं रख दिया तो दूसरा बंदा उसको ढूंढने में ही रह जाता है। तो हर चीज़ की अपनी जगह। आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा हर चीज की कौन सी चीज को कहां जगह रखने से आपका वर्कआउट आसान होगा। और जो दूसरा पार्ट है, हर चीज अपनी जगह पे। मतलब क्या कि आपने एक बार डिसाइड करने के बाद जो है वो चीज हमेशा वहीं पर रखी जाए, वो आपकी हैबिट का पार्ट हुआ। तो ये 5S जो है वो उसके टोटल में 5 एस आपको बताता हूं। आज ये वीडियो स्पेशली अवेयरनेस पर्पस के लिए, मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाहता। आप गूगल में और डिटेल में जा सकते हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो और डिटेल में जाने के लिए, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस वर्कआउट कर रहा हूं। 5S में 5S क्या है? तो सबसे पहले है सॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। तो जो पहला पार्ट है हर चीज अपनी जगह पे, वहां पर ये 2 मेजर वर्कआउट है, सॉर्ट एंड सेट। सबसे पहले कौन सी चीजें कौन सी जगह पे होनी चाहिए और उसको शॉर्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको वहां सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप राइट हैंडेड हो और कोई ऐसी चीज है जो आप बार बार यूज करते हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपके राइट हैंड साइड के ड्रॉअर में होनी चाहिए। तो बार बार आपके हैबिट के हिसाब से आपने वो चीज वहां सेट की। कोई चीज ऐसी है जो दिन में आप 10 बार यूज करते हो तो वो आपके नजदीक है। कोई ऐसी चीज है जो नॉर्मली आप बहुत कम यूज करते हो तो वो थोड़ी आपसे दूर है। कोई ऐसी चीज है जो वीकली आप कई बार एक बार यूज करते हो तो आप कबर्ड में दूर रख सकते हो, तो आपकी डेस्क भी क्लीन रहेगी और आपके आदत और आपकी जरूरत के हिसाब से वो चीज सेट होगी। सो सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्टिंग करना पड़ेगा कि कौन सी पहले तो मुझे चीजें चाहिए, ठीक है। दूसरा करना पड़ेगा सेट, राइट चीज को राइट जगह पे रखोगे आपकी आदत और जरूरत के हिसाब से तो आपका समय और एनर्जी दोनों बचेगा। दूसरा जो पार्ट है स्टैंडर्डाइज, जिसको आपको जो कहते हैं साइन, वो पार्ट है आपने उसको क्लीनिंग किया, स्टैंडर्डाइज किया, वो सिस्टम्स को आपने बाकायदा वर्कआउट किया। जो हैबिट का जो मैंने पार्ट किया, हर चीज अपनी जगह पे, मतलब ये आपने पहले सॉर्ट एंड सेट करने के बाद सबसे बड़ी चैलेंज ये आएगी कि क्या वो चीज वहीं के वहीं रहेगी। तो उसके लिए आपको ये जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम सेट करने के बाद उसको सस्टेन रखने के लिए ऑडिट स्ट्रक्चर, बहुत सारी दूसरी चीजें करनी पड़ेगी। लेकिन
सबसे पहले आप ये करें कि शॉर्ट एंड सेट इन दोनों के ऊपर वर्कआउट करिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, शॉर्टलिस्टिंग कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। बहुत बार ऐसा आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें बहुत फालतू की निकल गई। एक दो मैं आपको केस स्टडी बताऊं तो मैंने दो चार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में हमने 5S इंप्लीमेंट किया है। हमने देखा है कि बैग भर के एक्स्ट्रा पेन निकले। जब नॉर्मल रूटीन लाइफ में देखा जाए तो कभी पेन नहीं मिलती, और देखा जाए जब हमने वर्कआउट किया तो देखा कि बहुत सारी एक्स्ट्रा स्टेशनरीज ड्रॉवर्स के अंदर, कबर्ड के अंदर से निकली, बहुत सारे टूल्स जो एक्स्ट्रा। तो हमारा पैसा भी वहां परचेज में बर्बाद हुआ, और फिर भी जब जरूरत थी तब वो चीज उस समय पे नहीं मिली। एक हॉस्पिटल में हमने 5S इंप्लीमेंट किया तो हमने देखा कि हॉस्पिटल का स्टाफ तो बहुत खुश हुआ ही, लेकिन बाहर के जो लोग थे जो हॉस्पिटल में आके कई बार उसके ऑपरेशन थिएटर को या दूसरी चीजों को यूज कर रहे थे, तो टाइम पे उनको कोई टूल नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए इतना आसान हो गया कि काम करना बहुत ही ईजी हो गया और वर्कआउट बहुत फास्ट हो गया। तो ऐसे अनगिनत मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं जहां पर 5S टेक्निक्स का यूज करके बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला होगा। आप 2 लोगों की ऑर्गेनाइजेशन हो, 200 की हो, 2000 की हो, 5S इज अ मस्ट पार्ट। आगे जाके आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। भारत में मोदी सरकार बहुत वर्कआउट कर रही है कि हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बना पाए, और जीरो डिफेक्ट आपको प्रोडक्ट बनानी है तो ये वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपका वर्कआउट सही से होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी में तो बढ़ोतरी आएगी ही, डिफेक्ट के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। सो गो एंड वर्कआउट फॉर द 5S सिस्टम्स। आज सिर्फ ये अवेयरनेस का पार्ट है, इसके ऊपर डिटेल मैं सोच रहा हूं कि 1 घंटे का बकायदा वर्कशॉप करके आपको दूं, लेकिन यदि आपको ये चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखे, हम उसके ऊपर डेफिनेटली वर्कआउट करेंगे। सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो डेफिनेटली सब्सक्राइब द चैनल। वी विल कीप गेटिंग यू अ डिफरेंट बेटर एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे दूसरे टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में और इसमें बताने वाले हैं। तो प्लीज बी connected. Thank you very much for watching and keep watching. Thank you very much.